आज हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात है कि ये कोरोना कब जाएगा। अगले साल मार्च से शुरू हुआ है बीमारी और अब तक हाहाकार मचा के रखा है। अब जीवन को जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो आइए मैं आपको 3 उपाय बताता हूं। इस 3 उपाय को करने से कोरोना समाप्त हो जाएगा और जो व्यक्ति पहले से कर रहे हैं उनके पास ये आएगा भी नहीं। पहला बात, स्वस्थ भोजन और सात्विक भोजन होना चाहिए। स्वस्थ भोजन का मतलब क्या है कि वो भोजन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, इसे कहते हैं स्वस्थ भोजन। मतलब वो भोजन जिसका बॉडी पे साइड इफेक्ट ना हो, जहरीला ना हो। जैसे फास्ट फूड है, उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है, वो हानि करते हैं हमारे बॉडी को। स्वस्थ भोजन ही हो गया। स्वस्थ भोजन में क्या होंगे? फल मूल लीजिए, साग सब्जी लीजिए हरे, वो भी हमारे भारतीय स्टाइल में कुक्ड होना चाहिए, फ्राइड करके नहीं, तेल में छान करके नहीं, ऐसी नहीं। अपनी जो देसी स्टाइल में कुक कर किया जाता है ऐसे कुक होना चाहिए। ये हो गए स्वस्थ भोजन। सात्विक भोजन में क्या होता है कि हमें मांसाहारी भोजन नहीं लेना चाहिए, हमें मांस जैसे चीजों को नहीं चाहिए। हमें सिर्फ भोजन होना चाहिए शाकाहारी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप रेगुलर प्राणायाम करिए। रोज प्राणायाम करने से क्या होगा, जैसे ये कोरोना वायरस आ रहा है तो कहा जा रहा है कि ये गर्दन में पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। जब आप प्राणायाम करेंगे, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें भरेंगे, तो अगर कोई आया भी होगा कोरोना जैसा वायरस, सर्दी जुकाम जो कुछ भी हो, तो जब लंबी सांसें भरने लगते हैं ना, तो जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया होता है सब बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए ये भस्त्रिका ही करते हैं, इससे क्या हुआ, जो आपके इस श्वास नली में था, गर्दन में था, वो निकल गया, नाक में था, वो सारा कुछ बाहर निकल जाएगा या फिर पेट में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो वायरस आप पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा बात ये हुआ, प्राणायाम करने से, और रेगुलर करिए, कम से कम दिन भर में, लॉकडाउन है, कहीं ना जाना है ना आना है, तो कम से कम दिन में आधा घंटा जरूर कर लीजिए। 15 मिनट सुबह कपालभाति, 10 मिनट भस्त्रिका, 10 मिनट 15 मिनट अनुलोम विलोम, तीनों के तीनों कर लीजिए। फिर शाम को भी कर लीजिए। मतलब आपको 2 घंटा समय देना, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए साथ में। आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, जो आप खाएंगे वो अच्छे तरीके से शरीर में इफेक्टिव होगा, लगेगा। अब आते हैं तीसरा चीज पे। तीसरा चीज क्या है? पॉजिटिव माइंड, सकारात्मक मन, सकारात्मक दिमाग, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। नकारात्मकता में ना, दुख में, उदासी में नहीं, हर घड़ी खुश रहे, उत्साहित रहे, प्रेरित रहे, जीवन को जिए, जीवन को रोए नहीं। अगर कोई दिक्कत भी है, समस्या भी है, तब भी खुश रहिए, क्योंकि दुखी होने से समस्या बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक से करते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। और इम्यूनिटी सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका ठीक हुआ कि रोगों से प्रतिरोध करने की क्षमता आप में आ गई, कोई रोग होगा नहीं। कोरोना क्या, कोई रोग नहीं होगा। और
आप देख रहे हैं कि कैसे लोग ये हो रहे हैं, आज साल भर में ये हो रहा है, लेकिन क्या लोगों ने अपनी खाना बदलाव किया? नहीं। क्या योग करना शुरू किया? नहीं। क्या माइंड को पॉजिटिव किया? नहीं। इन 3 चीजों में ही पूरा रहस्य है अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का। जैसे सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे ही आप जानते हैं पूरा दुनिया 3 पिलर पे चल रही होती है। तो ये आपको हमारे जीवन में भी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इस तरह से अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये 3 नुस्खे आप आजमाइए, 3 चीजें करिए, और तीनों देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है? आप खाना तो खाते ही हैं, उसका तो खर्चा ही, तो उस जगह पे आप क्या करिए, खाना में बदलाव कर दीजिए। मांसाहार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी मैं मांसाहार पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्यों नहीं होना चाहिए मांसाहार, कोई फायदा नहीं होता है उससे। प्राणायाम, प्राणायाम, आप अगर आयुर्वेद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि प्राणायाम से अच्छा औषधि पूरे विश्व में कोई है ही नहीं। आयुर्वेद, इससे हमारे चिकित्सा का ये पूरा रहस्य इसमें है। तो प्राणायाम से अच्छा कोई औषधि नहीं हो सकता है। और पॉजिटिव माइंड जो बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव माइंड की बात कर रहा हूं, तो पॉजिटिव माइंड क्या है? आपको हमेशा एक नई दिशा, एक अच्छा दिशा दिखाएगा, एक सकारात्मक सोच। और सकारात्मक रहने वाले व्यक्ति बीमार नहीं होते हैं कभी भी, वो खुश रहते। बीमारी का क्या मतलब है? डिसीज, जब आपका एज, आपका आराम डिस में पड़ जाए, मतलब खराब हो जाए, आराम में होने लगे, आप रहने लगे, तो आपको दिक्कत होने लगती है। इसलिए आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। कुछ दुख का कारण हो तब भी पॉजिटिव रखिए, वहां पे सोचिए थोड़ी देर के लिए कि मैं खुश हूं, मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, मैं स्वस्थ हूं। ऐसा सोचने से हो जाएगा। तो बस इतना सा मैसेज था मेरी तरफ से। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, कोरोना को भगाना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 महीना अगर भारत के हर लोग ये तीनों काम कर देते हैं तो हर व्यक्ति से ये चीज भाग जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का सिस्टम तगड़ा हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम तगड़ा हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी कि ये वायरस, क्या चीज है ये वायरस कि आप इतना डर रहे हैं? इतनी डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही सा। जय हिंद।